शनिदेव के जन्म की अद्भुत कथा। दूसरों को डराने वाले शनिदेव स्वयं किन लोगों से डरते हैं? शनिदेव के जन्म के बारे में सकंद पुराण के काशीखंड में एक कथा मिलती है जो कुछ इस प्रकार है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा अक्सर परेशान रहती थी। वह सोचा करती कि किसी तरह सूर्यदेव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से वैवस्त्र मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अभी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेंगी। लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति लगाई। उन्होंने अपने तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम सोना रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सोना को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का लालन पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर अपने पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सोना है। सोना अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सोना की कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ। सोना ने शंकर जी की कठोर तपस्या की। तेज गर्मी और धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का वर्ण काला हो गया, पर इस तप ने बालक शनि को अद्भुत व अपार शक्ति से युक्त कर दिया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपने दिव्य दृष्टि से इसे देखा और पाया कि उनका पुत्र तो काला है, जो उनका नहीं हो सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त भी किया। इसके कारण शनि के मन में अपने पिता के प्रति शत्रु भाव पैदा हो गए। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उन पर अत्याचार किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली एवं पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंड अधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। शनिदेव को इनसे लगता है डर। शनिदेव से सभी लोग डरते हैं, इसलिए शनिदेव को खुश करने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में सरसों तेल, तिल, लोहा, उड़द की दाल चढ़ाते हैं। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि शनिदेव सिर्फ डराते ही नहीं, बल्कि इन्हें भी डर लगता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि शनिदेव भी किसी से डरते हैं। ऋषि पिपलाद को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इनका नाम जपने वाले व्यक्ति से शनिदेव दूर ही रहना पसंद करते हैं। यह वही ऋषि है जिन्होंने शनिदेव की चाल को बंद कर दिया। पिपलाद ऋषि के विषय में कहता है कि जब इन्हें पता चला कि शनिदेव के कारण उन्हें बचपन में ही माता पिता को खोना पड़ा है, तब तपस्या करने बैठ गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे ब्रह्मांड मांगा और शनिदेव की खोज में निकल पड़े। इन्होंने शनिदेव को पीपल के वृक्ष पर बैठा देख तो उनके ऊपर ब्रह्मांड से प्रहार किया। इससे शनि के दोनों पैर टूट गए। शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पिपलाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। इस दिन से ही शनि पिपलाद से भय खाने लगे। पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर इन्होंने तप किया था। इसलिए ही पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। पौराणिक कथाओं में यह जिक्र आता है कि महावीर हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। शनिदेव ने उस समय हनुमान जी को वचन दिया था कि वह उनके भक्तों को नहीं सताएंगे। लेकिन कली युग आने पर शनि अपने वचन को भूल गए और हनुमान जी को ही 7.5 का कष्ट देने पहुंच गए। हनुमान जी ने शनि को अपने सिर पर बैठने की जगह दे दी। जब शनि हनुमान जी के सिर पर बैठ गए, तब हनुमान जी पर्वत उठाकर अपने सिर पर रखने लगे।
शनि पर्वत के बाहर से दबकर कराहने लगे और हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। जब शनि ने वचन दिया कि वह हनुमान के भक्तों को नहीं सताएंगे, तब जाकर हनुमान ने शनि को क्षमा किया। पिपलाद और हनुमान दोनों ही शिव के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव को शनि अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। इसलिए पिपलाद, हनुमान एवं शिव के भक्तों को शनि कभी नहीं सताते हैं। एक बार शनिदेव की पत्नी ऋतु स्नान कर शनि महाराज के पास आई, लेकिन तब शनिदेव अपने इष्ट श्री कृष्ण की पूजा में लीन थे, तो पत्नी की तरफ नहीं देखा। क्रोधित पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया कि जिसे देखेंगे वो नष्ट हो जाएगा। तभी से शनिदेव से नजरें नहीं मिलाने की हिदायत दी जाती है और शनि दशा में शनि पत्नी का नाम मंत्र जपा जाता है। माना जाता है कि पिता सूर्यदेव के कहने पर और शनिदेव को बचपन में सबक सिखाने के लिए शिवजी ने उन पर प्रहार कर दिया था, जिससे शनिदेव बेहोश हो गए और जिसके बाद विनती करने पर शिवजी ने वापस उन्हें ठीक किया था। तब से मान्यता है कि शनिदेव भोलेनाथ को गुरु मानते हैं और उनसे डरते हैं। यूं तो शनिदेव को श्री कृष्ण का परम भक्त माना जाता है और श्री कृष्ण उनके ईश देव है, लेकिन भगवान भक्त की मर्यादा के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण से भी डरते हैं। इसी कारण से उनकी साढ़े और दया का प्रभाव किसी भी सच्चे और सत्कर्म करने वाले कृष्ण भक्त पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।